सांसों का महाविज्ञान। दोस्तों, ये सांस केवल ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि हमारे समस्त जीवन का संतुलन है, आधार है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के प्रवाह से ये हमारा संपूर्ण शरीर संतुलित होता है। हमारे जीवन में आए विभिन्न परिवर्तन इन्हीं सांसों के आधार पर ही हैं। सांसों का अर्थ केवल चलना ही नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के आधार को संतुलित करना भी सांसों का ही कार्य है। ये सांसें ही हमारे भविष्य और हमारी आयु को भी निर्धारित करती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्वर विज्ञान के आधार पर अपनी किस्मत को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। मित्रों, हम अपने जीवन में चमत्कार की इच्छा लिए इधर उधर भटक रहे हैं। कोई पंडितों के पास जा रहा है तो किसी ने ज्योतिष विज्ञान खंगाल लिया है। कोई उस पंडित को ढूंढ रहा है जिसे हस्त विद्या के बारे में संपूर्ण जानकारी है, तो कोई ऐसा पंडित ढूंढ रहा है जो हमारे ललाट को देखकर ही बता दे कि भविष्य में क्या होने वाला है और किस्मत को कैसे काबू किया जाए। इंसान यह भूल गया है कि जिस प्रकृति ने उसे सांस रूपी ज्योतिष दिया है वह इन सबसे श्रेष्ठ है। सांसें केवल ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी ज्योतिष विद्या है जो हमारी किस्मत को पूरी तरह बदल सकती है, और किस्मत को बदलकर हम सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं, जिनके बारे में लोग केवल सपने ही देखते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप स्वर विज्ञान या सांसों की चर्चा करते हैं और इस पर रिसर्च करते हैं, तो आपको पता चलता है कि यह स्वर विज्ञान कितना प्रभावशाली है। सभी ऋषि मुनियों और दर्शनकारों ने सांस के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है और सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं। उन्होंने ही इसको स्वर विज्ञान का नाम दिया। आप दुनिया में चाहे कहीं भी जाइए, सभी ज्योतिष फेल हो जाएंगे, लेकिन स्वर विज्ञान कभी फेल नहीं होता। जब भी आप सांस पर ध्यान लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी नाक के दोनों छिद्रों से आती जाती सांस जब बाएं तरफ से चलती है तो इसे ईड़ा नाड़ी कहा जाता है, और जब दाएं तरफ से चलती है तो इसे पिंगला कहते हैं। और एक स्थिति ऐसी भी आती है दोस्तों, जब आपकी सांस दोनों छिद्रों से चलती है, तब उस स्थिति को सुषुम्ना नाड़ी का चलना कहा जाता है। यह वही स्थिति है जब आपका समस्त शरीर संतुलित होता है। जब आपके दोनों छिद्रों से सांस आती जाती हो, इस स्थिति में ध्यान करने से आपका ध्यान बहुत जल्दी सधता है और आप जो कुछ भी पाना चाहते हो पा सकते हो। जितना भी कठिन ध्यान लगाना चाहते हो लगा सकते हो, क्योंकि यह स्थिति बड़ी ही विलक्षण है दोस्तों। बहुत कम लोगों के साथ ही ऐसा होता है कि उनके जीवन में ऐसी स्थिति आती हो और पहचान पाते हो। स्वर विज्ञान में बहुत से चमत्कार हैं। स्वर विज्ञान कहता है कि जब आप सुबह बिस्तर छोड़ो तो आप पहले वही पैर बढ़ाओ जिस नाक छिद्र से आपकी सांस चल रही हो। यदि आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है तो आप अपना बायां पैर बढ़ाइए। यदि आपकी पिंगला नाड़ी चल रही है तो आप दाहिना पैर बढ़ाएं। ईड़ा, जिसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, और पिंगला, जिसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इसलिए जब आप अपनी नाक के नथनों पर हाथ लगाएंगे तो श्वासों की गर्माहट से ही आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है या पिंगला। जब आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही होती है तब आपके सांस का तापमान कम होगा, चंद्र की भांति शीतल होगा। परंतु जब आपकी सूर्य नाड़ी चलती है तो आपके श्वास का तापमान अधिक होगा, क्योंकि उस समय सूर्य नाड़ी एक्टिव है और सूर्य गर्मी का प्रतीक है, अधिक तापमान का प्रतीक है। जब आपको आपके सांस के प्रवाह का पता चल जाए, अर्थात आप जब यह जान जाएं कि कौन सा स्वर चल रहा है, तो आप वही पैर आगे बढ़ाइए। कोई भी कार्य करने जाएंगे आपको सफलता मिलेगी, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये सांस आपके साथ है। यह स्वर विज्ञान का चमत्कार आपके साथ है। देखिए, सांसों पर हमारा कंट्रोल तो नहीं है, क्योंकि सांसें तो प्रकृति की देन है, लेकिन सांसों पर अभ्यास करके हम कुछ हद तक अपनी सांस को परिवर्तित कर सकते हैं और अपने जीवन में अद्वितीय बदलाव ला सकते हैं।
ये सांस केवल सांस नहीं है, बल्कि जीवन का अमृत है। सांसों के आधार पर ही हमारे ग्रह नक्षत्र चलते हैं। ये सांसें ही हमारे जीवन में हमारी सफलताओं को पाने में भूमिका निभाती हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, मनुष्य के दिमाग में कितना ही क्यों न ज्ञान भरा हो और उसके शरीर में कितना ही बल क्यों न भरा हो, लेकिन यदि मनुष्य की सांस ही चलना बंद हो जाए तो वह ज्ञान और बल किसी काम का नहीं। तो देखा जाए तो इस दुनिया में सबसे कीमती सांसें ही हैं। वो इसलिए क्योंकि जो प्राण ऊर्जा सांसों के द्वारा हमारे अंदर तक पहुंचती है, वही डिसाइड कर देती है कि हमारा मूड कैसा रहेगा, हमारे अंदर के विचार बाहर कैसे आएंगे और हम किस प्रकार के डिसीजन लेंगे। तो जब सांसों का इतना महत्व है तो हम क्यों ना यह जान लें कि आखिर हमें सांसों को किन तरीकों से लेना चाहिए। दोस्तों, आप सांस को कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन जो तरीका सबसे श्रेष्ठ है हम उसको यहाँ आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपनी सांसों को नाभि तक लें, यानी सांस आपकी नाभि तक गहरी होनी चाहिए। और आप इन गहरी सांसों का फर्क तुरंत देख सकते हैं। यदि आप अभी इसके परिणाम के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक गहरी सांस अपनी नाभि तक लीजिए और फिर जो आपको महसूस हो उसे नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। इसलिए आप जब भी नाभि तक गहरी सांस लेते हैं तब आपको फर्क साफ नजर आता है। आपको तुरंत ही महसूस हो जाएगा कि आपका मूड खराब था, लेकिन जब आपने गहरी सांसें नाभि तक ली तब आपके अंदर बहुत से परिवर्तन आए। आप उसे महसूस भी कर सकते हैं। जब भी आप परेशान हैं और आपने गहरी सांसें नाभि तक ली हैं तो आप देखेंगे कि आप कुछ रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में आप पाएंगे कि आपके अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी आई जिसने आपके मूड को बदल दिया। दोस्तों, हम जब भी सांस लेते हैं तो हमारे अंदर प्राण रूपी ऑक्सीजन हमारे न्यूरॉन्स तक जाती है, यानी हमारे ब्रेन तक जाती है और हमारे ब्रेन के सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, जिनसे हमारे शरीर में विभिन्न बदलाव महसूस होते हैं और हमारा मूड शांत हो जाता है। गहरी सांसों के माध्यम से आई ऑक्सीजन हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को सक्रिय कर देती है और हमारा दिमाग एक संतुलित अवस्था में आ जाता है। इसलिए इस स्थिति में जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही होने लगता है जैसा हम चाहते हैं। हमारे जीवन में विभिन्न परिवर्तन आने लगते हैं। मित्रों, जब आपका दिमाग संतुलित होता है ना, तो इस अवस्था में आपके अवचेतन मन में नए नए विचार आते हैं और आपका अवचेतन मन आपके विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। आपके विचार ही सब तरह का सांचा ढांचा बनाते हैं, जिसमें से होकर अवचेतन मन की अनंत बुद्धिमत्ता, ज्ञान, महत्वपूर्ण शक्ति और ऊर्जा बढ़ती चली जाती है और इन्हीं ऊर्जाओं के बढ़ने से आप अपने जीवन में सही डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और श्वास को गहरा नाभि तक लें। दोस्तों, आप अपने इस स्थूल शरीर में जो भी चीज देखते हैं, जो कुछ भी पाते हैं, वह सब कुछ मानव निर्मित है। वह आपकी माता के गर्भ में निर्मित हुआ है, लेकिन केवल सांस, यह ऑक्सीजन प्रकृति द्वारा निर्मित है और प्रकृति इसे जैसे चलाए इसे वैसे ही चलना होगा। परंतु यदि आप प्रकृति के प्रति समर्पित हो जाते हैं, आप प्रकृति के प्रति निष्ठावान हो जाते हैं, तब आपके भीतर अनोखे परिवर्तन आते हैं और प्रकृति भी आपके अनुसार ही चलने लगती है। उदाहरण के तौर पर आप अपनी सांसों को रोक कर देखिए। क्या आप ज्यादा देर अपनी सांसों को रोक पाते हैं? आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट या 2 मिनट आप अपनी सांसों के प्रवाह को रोक सकते हैं। उसके बाद ना चाहते हुए भी आपको सांस लेनी ही होगी, क्योंकि सांसें प्रकृति के द्वारा ही संचालित हैं और मनुष्य के जीवन का आधार हैं। इसलिए हमें सांसों के बारे में जानना चाहिए और सांसों के प्रयोग को करके अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।